आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पंजाब की रोपड़ जेल से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर उत्तर प्रदेश की टीम रवाना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि सुरक्षा को लेकर कई लेयर के बंदोबस्त के बीच में डॉन मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा ले जा रही है। करीब 150 लोगों की ये टीम है, जिसमें अधिकारियों से लेकर सिपाही तक है। डॉक्टर्स भी इस टीम में हैं और कहा यह जा रहा है एम्बुलेंस जो साथ में लेकर गई थी यूपी पुलिस की टीम, उसी एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी को अब सुरक्षा के कई लेयर के बीच में ले जाया जा रहा है उत्तर प्रदेश की बांदा जेल। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए अब पंजाब पुलिस की तरफ से सौंपा गया मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस को, और अब इसी इंतजामों के बीच में पंजाब की रोपड़ जेल से निकालकर मुख्तार अंसारी को यूपी के बांदा जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। रोपड़ से अरुण आहूजा हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। अरुण, कितनी देर पहले रोपड़ की जेल से मुख्तार अंसारी को निकालकर यूपी के लिए रवाना हुई है टीम? देखिए, आधे घंटे से भी कम का समय हुआ और अभी डिस्ट्रिक्ट मोहाली में एंटर हो चुके हैं। और इसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एयरपोर्ट रोड जब तक नहीं क्रॉस करते तब तक ये बात क्लियर नहीं होगी कि 1% चांस लगाया जा रहा है कि बाय एयर तो नहीं कहीं लेके जाना, क्योंकि सुरक्षा के लहजे से ये भी इस तरफ को भी देखा जा रहा है, क्योंकि काफी लंबा समय जो पुलिस अधिकारियों की मीटिंग चली है लगातार, और उसके बाद एयरपोर्ट रोड क्रॉस करने के बाद अंबाला से होते हुए सोनीपत पानीपत से होते हुए एक्सप्रेस वे से वो गुजरेंगे। लेकिन अभी मोहाली डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुके हैं। खरड़ से होते हुए मोहाली में से एंटर होके जाएंगे। अरुण, आपने कहा कि ऐसा हो सकता है कि बाय एयर ले जा रहे हो, ऐसी कोई इनपुट है क्या आपके पास? जी, मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह हमारे संवाददाताओं की एक टीम एयरपोर्ट रोड पे भी जांच करने गई थी, तो वहां पे जैसे आम रूटीन में जितने सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात होते हैं उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा कर्मी वहां पे तैनात थे। हो सकता है कि वो इस चीज की जानकारी वो नहीं देना चाहते हो, क्योंकि मीडिया से भी वहां से रोपड़ जेल में से बचा के उसको निकाला गया। मीडिया कर्मी अभी पीछे जा रहे हैं जरूर उसकी एम्बुलेंस के पीछे, लेकिन तब तक देखना होगा कि एयरपोर्ट रोड वो क्रॉस करते हैं या एयरपोर्ट रोड की और उनकी जो काफिला है वो वहां से मुड़ता है। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि बाय रोड ही लेके जाया जाएगा। बाय रोड ही लेकर जाया जाएगा। और अरुण आहूजा बता रहे हैं कि जिस तरीके से इंतजाम, चाहे वो बाय रोड ले जाने को हो या फिर जो एयरपोर्ट पर इंतजाम देख रहे हैं, हो सकता है कि ऐसा भी हो कि बाय एयर मुख्तार अंसारी को ले जाया जाए। लेकिन फिलहाल तक का जो इनपुट है वो ये कि बाय रोड ही ले जाया जा रहा है। मोहाली की सीमा में एंटर कर चुके हैं। रूट कौन सा हो सकता है अरुण? क्योंकि जो खबरें हैं वो ये है, 2 रूट को लेकर बातें सामने आ रही हैं। एक 880 किलोमीटर करीब का जो रूट है और दूसरा है 990 किलोमीटर के करीब का। कौन सा रूट लेंगे? बताता हूँ। एक रोड था बाय यमुनानगर बाय सहारनपुर, वहां पे ट्रैफिक की समस्या काफी हो सकती है, इसलिए वहां से नहीं लेके जाएंगे। वो लेके जाएंगे एक्सप्रेस वे से, सोनीपत पानीपत से होते हुए लेके जाएंगे। वो बेशक रोड थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन वहां से लेके जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 8 लाइन वाला वो रोड है। एक्सप्रेस वे में किसी तरह की ट्रैफिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये भी पता चल रहा है कि पुलिसकर्मी जो लोकल थाना की और चौकी के पुलिसकर्मी है उसी रोड पे ज्यादा तैनात किए हुए हैं। अरुण, आप रहिएगा। अरुण हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। अरुण से हम ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो टीम है, कितनी गाड़ियां हैं, कितनी गाड़ियों का काफिला है जो डॉन मुख्तार अंसारी को अपने साथ लेकर सुरक्षा घेरे के बीच में पहुंच रहा है। उत्तर प्रदेश के बांदा के लिए रवाना हो चुका है, पंजाब के रोपड़ से मोहाली में एंटर कर चुका है, जैसे कि अरुण आहूजा ने बताया। और ये जो गाड़ियों का काफिला लगातार आगे बढ़ता हुआ आप देख रहे हैं, इन्हीं गाड़ियों में से एक में मुख्तार अंसारी है। अरुण, क्या एम्बुलेंस में है मुख्तार अंसारी? बिल्कुल, एम्बुलेंस में जब रोपड़ जेल में से निकाला गया तो मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में लेटा हुआ था और लेट के वहां से निकला था और 2 नंबर गेट से निकाला गया। बड़ी चुपके से उन्होंने मीडिया की नजरों से बचते हुए वहां से निकले हैं कि मीडिया को इस चीज की भनक भी ना लगे। लेकिन मीडिया कर्मियों का जो काफिला, जितनी भी गाड़ियां थी, 4-5 गाड़ियां अभी भी उसकी एम्बुलेंस के बिल्कुल पास से गुजर रही है। और पुलिस की अब
बात करें तो SLR राइफल उनकी गाड़ियों में से बाहर निकली हुई है और पूरी हर चीज की चप्पे चप्पे पे नजर रखी जा रही है। SLR से नजर रखी जा रही है कहीं कहीं किलोमीटर तक की सुरक्षा की कहीं पे प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ओवरब्रिज काफी है रास्ते में। साथ ही ये भी बताइए अरुण, कितनी गाड़ियों का ये काफिला है, क्योंकि कहा यह जा रहा है करीब 150 लोगों की टीम है इस सुरक्षा घेरे में। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 125 के करीब जो पुलिसकर्मी थे जिनके पहचान पत्र बारीकी से जांचे गए हैं, जब मुख्तार अंसारी को सौंपा गया उससे पहले उनकी पहचान पत्रों की जांच की गई है। उस समय 125 से ज्यादा पुलिसकर्मी थे और अभी बताया जा रहा है कि 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी है और दर्जनों की संख्या में जो गाड़ियां हैं, बड़ा काफिला है। अरुण आहूजा जो कि पल पल का अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही खास इनपुट भी दे रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए ये हो सकता है एंड मूवमेंट पर फैसला हो कि बाय एयर लेकर जाना है, लेकिन अभी बाय रोड फिलहाल जा रही हैं ये गाड़ियों का काफिला और दर्जनों गाड़ियां इस काफिले में हैं। और साथ ही अरुण बता रहे हैं कि 125 तो वो पुलिसकर्मी हैं जिनके आई कार्ड को बारीकी से जांच किया गया और फिर मुख्तार अंसारी को उनके सुपुर्द किया गया है, लेकिन साथ ही साथ दर्जनों की संख्या में पुलिस वाले ऐसे हैं जो कि सादी वर्दी में हैं और जो कि बारीकी से नजर बनाए हुए इस पूरे घटनाक्रम पर। अरुण रहेंगे हमारे साथ, ताजा तस्वीरें भी हम आपको दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो कि काफिला अभी फिलहाल मुख्तार अंसारी को लेकर पहुंच रहा है, उसमें कौन कौन है। एक एडीजी है प्रयागराज जो कि बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, कैसे कौन से रूट से जाना है, किन इंतजामों के बीच जाना है, एम्बुलेंस कैसे बीच में रखनी है उन दर्जनों गाड़ियों के बीच में। साथ ही 100 सिपाहियों की संख्या इसमें है, एक वज्र वाहन भी रखा गया है, एम्बुलेंस जैसे अरुण ने बताया, और इसी एम्बुलेंस में लेटे हुए मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है। सादी वर्दी में कई पुलिस वाले हैं ताकि पुलिस वालों से अलग जब सादी वर्दी में रहेंगे तो ज्यादा बारीकी से नजर रख पाएंगे आसपास कौन है, रूट से बाकी गाड़ियां कौन सी गुजर रही हैं। अरुण ने यह भी बताया कि जो राइफल है उनका मुंह बाहर की तरफ खिड़की से निकाला हुआ है ताकि किसी भी तरह से किसी भी सिचुएशन के लिए तैयार रह सकें। कौन है मुख्तार अंसारी जिस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं और आज पंजाब से उत्तर प्रदेश शिफ्ट किया जा रहा है, और क्यों मुख्तार अंसारी के लिए यूपी सरकार भी लंबी जंग लड़ी उसे उत्तर प्रदेश वापस लाने के लिए। पूर्वांचल का बाहुबली कहा जाता है और अच्छा खासा दबदबा रखता है, 5 बार से विधायक है, सियासत में अच्छा नाम है और लोगों का सपोर्ट भी मिलता है, खासतौर से गरीबों का। उत्तर प्रदेश में ही 30 FIR दर्ज हैं और ये संख्या वक्त के साथ आगे बढ़ती रही है। आपराधिक जो मुकदमे हैं वो 14 ऐसे हैं जो विचाराधीन है, जिन पर विचार चल रहा है। 2009 का मामला जब मऊ में AK-47 से डबल मर्डर का केस मुख्तार अंसारी पर है और वो वीडियोस आज भी मौजूद हैं जब गाड़ी की छतों पर बैठकर AK-47 लहराता हुआ मुख्तार अंसारी देखा जाता है। आजमगढ़ जहां पर हत्या और हत्या की साजिश रचने का आरोप मुख्तार अंसारी पर है, गाजीपुर जहां पर फर्जी आर्म्स लाइसेंस मामले में केस दर्ज है और प्रयागराज जहां पर MP MLA कोर्ट में गैंगस्टर के 4 मुकदमे विचाराधीन मुख्तार अंसारी पर है। जब इतने ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में दर्ज थे तो फिर कैसे पंजाब में एक केस दर्ज हो जाना और फिर पंजाब की जेल में रहना, खुद को प्रोटेक्शन के बीच में रखना, ये तमाम सवाल थे जिसको लेकर यूपी सरकार और पंजाब सरकार के बीच में महीनों की लंबी जंग छिड़ी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचा तो 14 दिन के अंदर अंदर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश जेल में शिफ्ट किए जाने का आदेश हुआ, जिसको आदेश को इंप्लीमेंट करती हुई ही ये तस्वीरें हैं। अरुण आहूजा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अरुण, एम्बुलेंस में ले जाने का मतलब क्या वाकई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं या फिर ये जो टीम पहुंची है बहुत ज्यादा एहतियात बरत रही है इसीलिए एम्बुलेंस में है मुख्तार अंसारी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि पंजाब सरकार की ओर से भी जो पत्र लिखा गया था वहाँ यूपी के मुख्य सचिव को, उसमें भी इसी चीज का हवाला दिया गया था कि उसकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए आप मेडिकल टीम जरूर उसके साथ लेकर जाए, क्योंकि पंजाब सरकार एक तरह से अपना पल्ला जरूर झाड़ रही थी कि उसकी सेहत खराब थी, इसीलिए पंजाब सरकार उसकी सेहत को मुख्य रखते हुए उनको नहीं सौंप रही थी। जब ज्यादा आरोप लगने लगे विधानसभा के
सेशन में भी काफी आरोप लगे। उसके बाद उन्होंने सेहत का हवाला दिया, लेकिन आज आपको बता दूं उसके गुर्दों को लेकर भी काफी चर्चा बनी रही है कि गुर्दों की जो जांच है वहां यूपी जाकर उसकी होगी। गुर्दे बताए जा रहे हैं कि गुर्दों में कोई प्रॉब्लम है अंसारी के, और भी बीपी वगैरह, पल्स वगैरह जो भी चेक किया था वो बिल्कुल ठीक पाए गए थे। इसलिए सीनियर डॉक्टर 2 उसके साथ थे और फिजिशियन भी था और 2 हेल्पर भी थे उनके साथ। अरुण, बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है, बहुत कुछ बता देती है, दर्शा देती है। आज मुख्तार अंसारी की बॉडी लैंग्वेज कैसी रही? क्या आज भी व्हील चेयर पर थे? जी नहीं, मैं आपको बता दूं जेल के अंदर बिल्कुल देखने की किसी को अनुमति नहीं थी, क्योंकि मीडिया को पास में नहीं आने दिया जा रहा था। और जब एम्बुलेंस को बाहर निकाला गया गेट नंबर 2 से, उस समय मुख्तार अंसारी की थोड़ी सी झलक जरूर दिखी है, लेकिन वो लेटा हुआ था। इतनी बात से नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि उसकी हेल्थ कैसी होगी। लेकिन जब मोहाली कोर्ट में पेश किया गया था तो उस समय लग रहा था कि काफी बीमार है, बूढ़ा हो चुका है। ऐसी चीजों से अंदाजा लगाया जा सकता है। रोपड़ जेल की तरफ से कहा गया था कि रोपड़ की सीमा तक हमारी गारंटी होगी सुरक्षा की, और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को ये इंश्योर करना होगा कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है और कैसे सुरक्षा घेरा मेंटेन करते हुए यूपी के बांदा तक पहुंचाना है। ये कितने किलोमीटर का फासला होगा? जी मैं आपको बता दूं, कोई भी जेल है, जेल ने जब ट्रांसफर करनी है, चालान डालना है किसी भी कैदी का या हवालाती का, तो उसकी जिम्मेदारी जेल की ड्यूटी तक होती है। जेल की ड्यूटी से जब उसने आउट ऑफ स्टेट पुलिस को उसको सौंप दिया तो उसके बाद उसी की जिम्मेदारी है। उसके बाद हरियाणा के बाद हरियाणा बॉर्डर की पुलिस आएगी। वहां पे हरियाणा ने भी उनको पेशकश दी थी कि अगर आपको हरियाणा पुलिस की जरूरत है तो हम भी सुरक्षा प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। अभी तक मना किया, जो जानकारी सामने आई है। लेकिन अभी पुलिस यूपी के इतने मुलाजिम उनके साथ हैं, तो अभी मुझे नहीं लगता कि परिंदा भी उसके आसपास फड़क सकता है। अरुण, अब आप रहिएगा हमारे साथ, चूंकि केसेस लगातार बढ़ते रहे मुख्तार अंसारी को लेकर, और जैसे आप जानकारी दे रहे हैं कि बहुत एहतियात बढ़ती गई है फिलहाल पंजाब की रोपड़ पुलिस की तरफ से भी, और पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को सौंप दिया है मुख्तार अंसारी। लेकिन मुख्तार अंसारी कैसे चर्चा में रहे और कैसे लगातार विवादित मुख्तार अंसारी का व्यक्तित्व रहा है, ये आपको बता देते हैं। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के किस्से क्या कुछ रहे। कॉलेज के दौर में जब पेस बॉलर और ऑलराउंडर की भूमिका में मुख्तार अंसारी रहा, उसके बाद आप कॉलेज के दौर से बाहर आकर, क्योंकि जो राजनीति होती है वो कई बार छात्र राजनीति के तौर पर ही शुरू हो जाती है। उड़ते परिंदों पर निशाना लगाने में माहिर है मुख्तार अंसारी, और यहीं से कह सकते हैं कि शूटिंग की शार्प प्रैक्टिस भी हो जाती है। दीवार में सुराख बनाकर रणजीत सिंह की हत्या कर दी थी, और इसी को लेकर चर्चा काफी हुई थी, जिस तरीके से हत्या की कोशिश हुई थी और हत्या की गई। मुख्तार के आपराधिक गुरु आपको लेकर भी चर्चा काफी है और कई किस्से हैं। मुख्तार अंसारी जो कि पूर्वांचल का बाहुबली है, और जैसे हमने कहा कि 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं, 14 ऐसे हैं जो विचाराधीन केस हैं, और इन्हीं मामलों को लेकर यूपी सरकार की कोशिश लंबे वक्त से रही। 5 बार का विधायक है, गरीबों का मसीहा कहा जाता है। जो उसके क्षेत्रीय स्थानीय लोग हैं वो कहते हैं कि मुख्तार अंसारी वक्त वक्त पर मदद करते रहते हैं उनकी, लेकिन कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं, कई साजिश के मामले भी दर्ज हैं, और इन्हीं मामलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भी चाहती थी कि यहां उत्तर प्रदेश लाया जाए ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। 2 रूट फिलहाल निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें एक 880 किलोमीटर का ये रूट बताया जा रहा है, जिसमें करीब करीब 14 घंटे का वक्त लगेगा। और ये रूट आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं कैसे एक के बाद एक आगे स्टेप बढ़ता जाएगा ये काफिला, जिसमें करीब दर्जनों गाड़ियां हैं और करीब करीब 150 लोगों की ये टीम है जिसे जिम्मेदारी मिली है मुख्तार अंसारी को सिर्फ सिक्योर यूपी के बांदा जेल पहुंचाने की। और ये काफिला आगे बढ़ता रहेगा। जैसे अरुण ने हमें बताया भी कि हो सकता है एंड मूवमेंट पर अगर ऐसी कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो बाय एयर लाने का फैसला हो सकता है, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं है। संतोष ओझा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे साथ। संतोष ओझा, काफिला तेजी से आगे बढ़ रहा है, यूपी के बांदा जेल में इंतजाम किस तरीके के, और क्या बीच बीच में बाकी राज्यों के पुलिस का भी सहयोग और सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि जिक्र हो रहा था हरियाणा पुलिस का? तौर पर यह हाई प्रोफाइल मामला है और उसी ढंग की तैयारियां की गई हैं। लगभग 150 काफिला इनके साथ चल रहे हैं लोगों का। वज्र वाहन सबसे पीछे चल रही है सुरक्षा को लेके।
2:05 का वो समय था जब रोहतक जेल से इन्हें बांदा के लिए ले जाने के लिए निकला गया। 16 घंटे का सफर है ये। और सबसे जो बड़ी बात देखी जा रही है वो ये कि मुख्तार अंसारी इसमें सफेद कुर्ता और पैजामे में लेटे हुए हैं, जो एम्बुलेंस इनके साथ चल रही है। बांदा की यदि हम बात कर लें तो बांदा में पूरी तरीके से तैयारी है। हालांकि बांदा पहुंचने में लगभग 16 घंटे का सफर लगेगा। 16 घंटे बाद बांदा पहुंचेंगे, लेकिन जेल की माकूल व्यवस्था की गई है। जैमर से लेके उन सारे पॉइंट पे न केवल नजर बढ़ाई गई है बल्कि उनको चेक किया गया है और दोबारा चेक करके इस बात के लिए ताकीद की गई है प्रशासनिक रूप से अमले को कि इनमें कहीं कोई खामियां न रह सके। सबसे जो बड़ी बातें सामने आ रही है वो ये कि लगातार लोगों का काफिला, उनके समर्थकों का भी काफिला, जिनकी संख्या 8 से 10 बजाई जा रही है, वो भी इनके साथ चल रही है। जैसा कि आपने कहा कि यदि कोई अड़चन आती है, यदि कोई व्यवधान आता है, वैसे स्थिति में इन्हें एयर से भी लिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि ये अभी तक राहत की बात है कि अभी ऐसी कोई परेशानियां नहीं आई हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि आधिकारिक रूप से या ये कहा जाए कि सरकारी रूप से पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और जो गाड़ी की स्पीड है निश्चित तौर पे 60 और 65 के बीच की ली जा रही है और लगातार अपनी मंजिल की ओर बढ़ती देखी जा रही है। जैसे संतोष बता रहे हैं कि गाड़ी की स्पीड भी तय की गई है और चारों तरफ निगाह इस टीम की बनी हुई है। खिड़की खोलकर जो राइफल का मुंह है वो बाहर की तरफ निकाला हुआ है। अगर करीब 16 घंटे का वक्त का ये सफर है तो ये भी संतोष आप जानिएगा, समझिएगा। जब दोबारा आपसे बात होगी तो मैं जानूंगी कि क्या वनगो में जाना है या बीच में कहीं रुकेंगे खाने पीने के लिए, और उस वक्त व्यवस्था क्या होगी। साथ ही एम्बुलेंस में अगर मुख्तार अंसारी को ले जाया जा रहा है तो एम्बुलेंस के अंदर कौन कौन मौजूद है। संतोष, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस बड़ी खबर पर ये अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। लगातार काफिले को कवर इंडिया न्यूज की टीम भी कर रही है। डॉन माफिया इंतजार उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही थी 2019 से ही कि उत्तर प्रदेश वापस लाया जाए, और अब आखिरकार आज यूपी सरकार की बड़ी जीत, यूपी पुलिस की बड़ी जीत, जब उत्तर प्रदेश के बांदा ले जाया जा रहा है तमाम सुरक्षा घेरों के बीच में। इस बड़ी खबर से जुड़ा जो अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक।